हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद को एक बार भक्त लोग पूछे, आप इस्कॉन बनाया क्यों बनाया? तब लोग शिल प्रभुपाद उत्तर देते हैं, मैं इस्कॉन बनाया एक उद्देश्य है, समाज में कुछ ब्राह्मण बनाने के लिए। तो समाज को ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण बनाए नहीं है। वास्तविक कि समाज का जो मस्तक है वो है ब्राह्मण। ये शरीर का चार वर्ण के हिसाब से विभाजन किया गया। पैर को शूद्र कहा जाता है, उदर को वैश्य कहा जाता है, बाहु को माने बाहु को कहते क्षत्रिय कहा जाता है, और मस्तक को ब्राह्मण कहा जाता है। शिल प्रभुपाद कहा करते थे, ये समाज अभी मस्तक विहीन समाज है। इसका अर्थ है ब्राह्मण विहीन समाज है। इसलिए ब्राह्मण मस्तक यदि नहीं रहे तभी शरीर ठीक से चल नहीं सकता, मतलब समाज ठीक से चल नहीं सकता। समाज को यदि ठीक से चलाना है तभी मस्तक की माने ब्राह्मण की आवश्यकता बहुत है। इसलिए हम कुछ ब्राह्मण बनाने के लिए शिल प्रभुपाद क्या करते हैं, मैं इस्कॉन मिशन सोसाइटी खोला। अभी यदि हम विचार करने का बात है, कोई बोलेगा भारत में तो पहले से ब्राह्मण हैं, जन्म से ब्राह्मण होते हैं, अब ब्राह्मण परिवार तो सब बैठे हुए। किंतु शिल प्रभुपाद शास्त्र की मत बताया, ब्राह्मण किसको कहते हैं, ब्राह्मण का अर्थ क्या है, ये बात शास्त्र में क्या लिखा गया। कलि युग में शास्त्र में यही लिखा गया, कलि युग में जो भी जन्म होता, जन्मना जायते शूद्र, जन्म से वो शूद्र ही जन्म होता है। और इसके बाद में जब उसकी संस्कार होता है, संस्कार दीजे उच्चते, उसके संस्कार हिसाब से, उनके कर्म के हिसाब से उनकी दूसरा जन्म हो जाता है। जैसे ब्राह्मण घर जन्म हुआ, यदि वो आर्मी में काम कर रहा है, उनको आर्मी में करने वाला को क्षत्रिय ही माना जाएगा। यदि ब्राह्मण घर जन्म हो करके बिजनेस करता है, व्यापार करता है, उसको वैसे ही कहा जाएगा। कोई ब्राह्मण घर जन्म हुआ, यदि इसे डॉक्टर बन जाता है, मेडिकल डॉक्टर बन गया, उसको शूद्र ही कहा जाएगा। कहाँ शूद्र ही सेवा करता है, मेडिकल जो डॉक्टर होते सेवा को होते, और क्षत्रिय क्षेत्र को रक्षा करते, इसलिए क्षत्रिय का माना जाता है। इसलिए जन्म होने से ज़्यादा महत्व नहीं है, उसका संस्कार उनका ऊपर निर्भर करता है। यही बात भगवान भगवत गीता में भी 4 अध्याय में कहे, चतुर्वण्या मया सृष्टा गुण कर्म विभागस। भगवान कहते मैं 4 प्रकार वर्ण बनाया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। उसका स्वभाव और कर्म के ऊपर निर्भर करता है। कर्म के हिसाब से, उसका स्वभाव के हिसाब से वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनता है, और जैसा कर्म करता है उसी हिसाब से उसका स्वभाव भी बनता है। और यदि स्वभाव नहीं रहेगा, वो कर्म भी ठीक से कर नहीं पाएगा। स्वभाव और कर्म दोनों की ओतप्रोत हिसाब से जुड़ता रहता है। मान लो कोई क्षत्रिय माने आर्मी में ज्वाइन करेगा, वो स्वभाव यदि ब्राह्मण हिसाब से रहेगा, वो दूसरा को गोली नहीं चला सकता। और यदि बिजनेस करता, व्यापार करता, व्यापार में कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ता है, और व्यापार को अपनी बिजनेस को व्यापार बनाने के लिए कुछ ऐसी बात करके इसको किस तरह ठगने का मनोवृत्ति भी रहता है व्यापार में। नहीं तो जैसे सत्य बोलेगा उसका बिजनेस भी नहीं चलेगा, प्योर सत्य बोलेगा बिजनेस कर नहीं सकता। इसलिए ये ब्राह्मण का स्वभाव नहीं हो सकता। ऐसा ही सेवक, ब्राह्मण घर की जो सेवक बनना, जैसे डॉक्टर बनेगा, सेवा कर रहा है, चिकित्सा कर रहा है, ब्राह्मण की सेवा नहीं। ऐसे किसी की हर व्यक्ति का पैर दबाना ब्राह्मण के हिसाब से नहीं कर सकता, ब्राह्मण हिसाब से कर्म नहीं है। इसीलिए ब्राह्मण शिक्षा देता है, पढ़ाता है। जो टीचर वर्ग होते वो ब्राह्मण की कर्म होता है।
ऐसे ही 4 ही वर्ण की बारे में भगवान इसका विशद वर्णन 18 अध्याय में किए। जैसे ब्राह्मण का स्वभाव बारे में चर्चा करने के लिए चाहते, ब्राह्मण के बारे में भगवान भगवत गीता में कहते हैं, उनके ब्राह्मण का जो स्वभाव बारे में बताते, शम दम तप शौचम क्षांतिराजम एवं च ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्मक्रम स्वभावजम। भगवान कहते ये ब्राह्मण का स्वभाव है। क्या स्वभाव है? शांति प्रियता, सम, इंद्रियों को संयम कर रखता है, संतुष्टि रहता है। सम मतलब संतुष्टि, शांति प्रियता। संतुष्टि उन्होंने संतुष्टि सदा सुखी, शांति रहता है, तो असंतुष्ट कैसे रह सकता है? पर इसके बाद आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान विज्ञान और धार्मिकता। नास्तिक नहीं रहता है, धार्मिक जीवन रहता है। और ये स्वाभाविक गुण होता है ब्राह्मण का। श्रील प्रभुपाद ऐसे स्वभाव को हर प्रकार व्यक्तियों को, जो भी जिसे जहाँ भी जन्म हुए, चाहे भारत में हो कि अमेरिका में हो कि रसिया में हो कि मुसलमान परिवार में हो कि क्रिश्चियन परिवार हो, हिंदू परिवार हो, किसी परिवार व्यक्तियों को मध्य भी ये गुण उत्पन्न करने के लिए कराया भगवान की भक्ति के माध्यम से। जो भगवान से जोड़ी जाता है उनके गुण, दैवी गुण प्रकट हो जाता है, ब्राह्मण का गुण प्रकट हो जाता है। इसलिए इस्कॉन के माध्यम से उन्होंने ब्राह्मण संस्कार बनाया। जब ये जो भक्त है उसका गुण उत्पन्न हुआ, दैवी गुण आया, वो ब्राह्मण का गुण उत्पन्न हुआ, वो ब्राह्मण बनता है। यही बात है। और भगवान की भक्ति आत्मज्ञान प्राप्ति करता है। जब तक आत्मज्ञान प्राप्ति नहीं करेगा तब तक वो ब्राह्मण भी नहीं हो सकता। यही बात शास्त्र में कहा गया, जन्मना जायते शूद्र संस्कार द्विज उच्यते, वेद पठति भवति विप्र, ब्रह्म जानति ब्राह्मण। ब्रह्म जानत बने भगवान को जानता है, परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को समझता है और श्री कृष्ण भक्ति करता है। इसलिए ब्राह्मण की प्रथम योग्यता भगवान को जानना। यदि भगवान को नहीं समझ पाता है कि आत्मा का भगवान के साथ संबंध है, नित्य दास है, सेवक है, भगवान जैसे भगवत गीता का ममे अंश जीवलोक जीवूत सनातन, सनातन रूप से कृष्ण का अंश है और कृष्ण का अंश होने नाते कृष्ण का सेवा में लग जाता है, उसका स्वाभाविक स्थिति को प्राप्ति कर लेता है। ये ब्राह्मण का मूलभूत कर्तव्य होता है। और शास्त्र को इस्कॉन में रहने का नाते, इस्कॉन में जोड़ने के नाते श्रील प्रभुपाद वेद पठाए। वेद माना हमारा वैदिक शास्त्र, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, अनेक ग्रंथों को उन्होंने वेद अध्ययन कराया, वेद का सारभूत चीज़ को प्रस्तुत ज्ञान दिया, जिसी कारण से ये लोग विप्र बने और ब्राह्मण भी बने, भगवान को समझे, भगवान की भक्ति में लागे। इसलिए यदि कोई ब्राह्मण वास्तविक बना हुआ है वो इस्कॉन में बन रहा है और प्रभुपाद बनाया इस्कॉन में, नहीं तो तथाकथित जो ब्राह्मण आप लोग को देखते हैं, ना उनका स्वभाव रहता है, ना उनका कर्म रहता है, ना ये ज्ञान होता है मैं ब्राह्मण का क्या कर्तव्य होता है, क्या धर्म होता है, ना स्वभाव जानते, ब्राह्मण का स्वभाव नहीं जानते कि ब्राह्मण का कर्म भी नहीं करते, किंतु जन्म हुआ ब्राह्मण परिवार वैसे ही बोलते ब्राह्मण है। कि जन्म से कड़े युग में कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं हो पाता, अलग युग में होता है। जन्म का संस्कार बहुत होता है, किंतु कितना लोग गर्भधारण संस्कार कराते, कितना लोगों को पता है अलग युग में जो भी गर्भधारण करते थे तपस्या के बल पर करते थे, गर्भधारण करते। जैसे कुत्ते बुद्धि संभव करी संतान पैदा नहीं करते थे, हाँ मन हुआ, इच्छा हुआ, काम वासना में आकर के बच्चा पैदा गर्भधारण करते थे, ऐसा नहीं होते थे। पहले युग में स्त्री पति पत्नी संतान उत्पत्ति के लिए तपस्या करते थे, ब्राह्मण लोग तपस्या करते थे और तपस्या के बल पर संतान उत्पत्ति करते थे। तपस्या शक्ति संचर होता था, ऐसे नहीं। ये महाभारत में वर्णन है, भीष्म पितामह कह रहे द्वापर माने पहले युग में, जैसे सत्य तृतीया युग में लोग तपस्या के बल पर संतान उत्पत्ति किए और उसमें स्त्री पुरुष की संयोग से नहीं करते थे। जैसे मैथुन क्रिया से संतान उत्पत्ति होता है, जैसे द्वापर से शुरू हुआ, ये भीष्म पितामह ये द्वापर युग से शुरू हुआ
मैथुन क्रिया से संतान उत्पत्ति। किंतु पहले युग पहले में जो होता था सत्य में और त्रेता में लोग मैथुन क्रिया से संतान उत्पत्ति नहीं करते थे। पति पत्नी तपस्या करते थे और पति जो तपस्या करता तपस्या के बल पर वो तपस्या से शक्ति संचार होता, वो शक्ति अपनी पत्नी के गर्भ में संचार करते थे। मन से संचार करते पत्नी गर्भवती हो जाता था। आप सुने होंगे दशरथ महाराज यज्ञ हवन करते, हवन से पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। हवन से उनको यज्ञ पूर्णाहुति से प्राप्ति हुआ और वो फल प्राप्ति हुआ। जो फल मिला उसको अपना पत्नी को बांटे, उनकी गर्भधारण हो गया। ऐसा ही आप सुने होंगे कुंती महारानी देवता को प्रार्थना किया और देवता की शक्ति से उनकी गर्भधारण हो गया। पंच पांडवों की उत्पत्ति हुआ। वहाँ कोई स्त्री पुरुष के संभव की संतान उत्पन्न नहीं हुआ। ऐसा ही पंच पांडव कर्ण की उत्पत्ति भी हुआ। इसी प्रकार गर्भधारण होता था तपस्या की बल पर। पति पत्नी के संभोग से संतान उत्पत्ति नहीं होता। ये बात लोगों को प्राय तो पता नहीं होती, क्योंकि शास्त्र में ये वर्णन किया गया। हाँ, कोई भी संतान उत्पत्ति के लिए ब्राह्मण लोग और तपस्या की शक्ति संचार करते थे और मन से पत्नी की गर्भधारण करा देते थे। ये सब चीज़ लोगों को अनभिज्ञ होने के नाते सोचते हाँ यही पति पत्नी जो कुल में जन्म होगा, जो ब्राह्मण घर परिवार में जन्म होगा वही ब्राह्मण बन जाता है। ऐसा नहीं है। इसलिए शास्त्र में जिस प्रकार लिखा हुआ ब्राह्मण का स्वभाव, ब्राह्मण का कर्म, ये सब श्रील प्रभुपाद इस्कॉन माध्यम से शिक्षा दिया और ब्राह्मण उत्पन्न किया कलियुग के लिए। कलियुग के लिए ब्राह्मण की सभा उत्पन्न करी। आज ही भगवान की सेवा में उनको लगाए, प्रचार करते हैं। ब्राह्मण सन्यासी दिया और शिविग्र सेवा करते हुए मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। ये सब ब्राह्मण का क्वालिफिकेशन इस्कॉन माध्यम से दुनिया में सबसे ज़्यादा उत्पन्न किया गया। यदि ये वीडियो सही लगा ज़रूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।